नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में विशेष प्रकार के रिपोर्टेड स्पीच बदलने के नियम समझाए गए हैं। स्टूडेंट, आगे हम कल से आगे कल जैसे नरेशन के जो 5 नियम थे, जैसे डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, उसके जो नियम थे उनका अध्ययन किया था। आज हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो बनाना सीखेंगे, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसमें क्या क्या चेंजमेंट किया जाता है। एक बार यदि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिया तो इसका मतलब खुद ब खुद इजी हो जाएंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब इजी हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, देखो फर्स्ट बात यह है कि कुछ ऐसी शर्त होती है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं होता है। कुछ ऐसी शर्त होती है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या नहीं होता है, टेंस परिवर्तन नहीं होता है। टेंस परिवर्तन कैसे नहीं होता, कौन सी ऐसी परिस्थिति है? एक तो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये पहले भी मैं बात आपको बोल चुका हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसका ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। यदि वो प्रेजेंट टेंस में जैसे मान लो कि एस ए वाई एस एच, ये प्रेजेंट टेंस है, एस ए एस का हुआ प्रेजेंट सिंपल आ रखा है, या विल से फ्यूचर सिंपल आ गया। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें क्या नहीं होता है, आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें टेंस परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो, ही सेज आई एम ए स्टूडेंट, ही सेज आई एम ए स्टूडेंट, तो ही सेज का सेज आ गया। यदि सेज टू हर या टू मी होता तो हम सेज को किस में चेंज कर देते, टेंस में चेंज कर देते। दैट आ गया कंजक्शन। ये आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। अब देखो एम आया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, एम का ही आ गया, क्योंकि ही के साथ एम का प्रयोग नहीं हो सकता, ही के साथ एम का प्रयोग नहीं हो सकता, तो ही के साथ इसका प्रयोग कर दिया और सेंटेंस वैसा का वैसा रख दिया। इसमें टेंस परिवर्तन नहीं होता है। दोबारा देखो, यदि हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट है या फ्यूचर टेंस में आई हुई है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आई हुई है, तो हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं करना है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आई हुई है तो हमें टेंस परिवर्तन नहीं करना है। पहला देखो, ही सेज आई एम ए स्टूडेंट, इसमें ये एग्जांपल है, ही सेज आई एम ए स्टूडेंट। जैसे मान लो कि मैं दूसरा लिख देता हूं, यू हैव डन वर्क, ये लिख दिया। अब इसमें यही होगा, देखो सी सेज टेंस में चेंज हो जाएगा, मी आ जाएगा, उसके बाद में दैट आ जाएगा, कंजक्शन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव डन वर्क। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब आई हुई है वो कौन से टेंस में आई हुई है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब आती है या फ्यूचर टेंस में आती है तो क्या नहीं होता, टेंस से परिवर्तन नहीं होता। आगे देखो, 2 नंबर बिंदु, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, आइटम्स, फ्रेज इत्यादि हो तो क्या क्या यूनिवर्सल ट्रूथ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताता था, जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल ट्रूथ आत्मन सत्य, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, आइटम्स, फ्रेज ये आई हुई है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या नहीं होता है, टेंस परिवर्तन नहीं होता है। यदि ये आई हुई क्या क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ आया हुआ है, हैबिचुअल ट्रूथ आया हुआ है, हिस्टोरिकल फैक्ट आया हुआ है, आइटम्स आई हुई है, फ्रेज आई हुई है, इत्यादि आई हुए हैं, तो इसमें क्या नहीं होता है, टेंस परिवर्तन नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच में। अब ध्यान रखना, पहला बिंदु ये था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आई हुई है तो टेंस परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा नंबर बिंदु ये था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, आइटम, फ्रेज, साइंटिफिक फैक्ट
ये सभी आए हुए हैं, इनमें से कोई सा भी एक आया हुआ है तो हम क्या नहीं कर सकते, टेंस परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं में से यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, आइटम्स, फ्रेज या साइंटिफिक फैक्ट ऐसी कोई चीज रख देता है, अब फिर उसको इनडायरेक्ट में चेंज करवाते हैं। हम क्या करते थे, टेंस परिवर्तन कर देते हैं। टेंस परिवर्तन करते ही क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। तो ये बात नोट कर लेना हर स्टूडेंट कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, हैबिचुअल ट्रूथ आ रहा है, हिस्टोरिकल फैक्ट आ रहा है, आइटम्स, फ्रेज, साइंटिफिक फैक्ट इत्यादि आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक बिंदु आ रहा है तो हमें क्या नहीं करना है, टेंस परिवर्तन नहीं करना है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। जैसे he said to me, he said to me, तो said to told में चेंज हो गया, me आ गया, that आ गया, उसके बाद में the sun is a star, सूर्य एक तारा है। अब बता दो मैं, सूर्य एक तारा है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया तो हम चेंजमेंट नहीं कर सकते, द सन इज ए स्टार, बस इतना इज का इज आ गया। यदि हम यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, अरे इसको हम नरेशन में चेंज कर, इनडायरेक्ट में चेंज करते तो इसकी जगह क्या हो जाता, वाद हो जाता, क्यों इजारा वाद वर्ब में चेंज हो जाता है। तो यदि ये सिंगुलर था तो वाद हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे मान लो कि द टीचर सेड, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऐसा ही हो जाएगा, द टीचर सेड का सेड आ जाएगा, क्यों उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, द टीचर सेड कंजक्शन दोनों के बीच में दैट आ जाएगा, उसके बाद में द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइजेस का राइजेस ही आएगा, राइजेस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई आई एस। टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। हमने नियम में पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में, लेकिन इसमें राइजेस की राइज होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, लेकिन नहीं हो रही है। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि यदि यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, हैबिचुअल ट्रूथ आ रहा है, हिस्टोरिकल फैक्ट आ रहा है, आइटम्स आ रही है, फ्रेज आ रही है, ये सभी आ रहे हैं, तो आपको क्या नहीं करना है, टेंस से परिवर्तन नहीं करना है। यदि आपने टेंस परिवर्तन कर दिया है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये दो नियम बढ़िया तरीके से लर्न कर लेना, क्यों लगभग एग्जामिनर क्या है, ऊपर वाले नियम में तो इतना फोकस नहीं रहता है, ये नीचे वाला जो नियम है इसमें से कई बार एग्जामिनर डाल देता है, उस टाइम में हम गलती कर बैठते हैं। क्यों, क्योंकि हम तो वही, हमारे नियम पूरे लड़ने हैं, मैं नहीं करता, स्टूडेंट की गलती है, नियम हमारे पूरे लड़ने हैं, लेकिन हम जो एग्जाम्पल होता है उसको ना आराम से देखते हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं, बिना सोचे समझे कर बैठते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, तो इसका मतलब वो हमारा गलत हो जाता है। अब ये बात ध्यान में रखना कि कौन कौन से आए, यूनिवर्सल ट्रूथ आए, हैबिचुअल ट्रूथ आए, हिस्टोरिकल फैक्ट आए, साइंटिफिक फैक्ट आए, आइटम आए, फ्रेज आए, ये यदि आ रही है, इनमें से कोई भी एक आ रहा है, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी आ रहा है, तो हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं करना है। अब जैसे मान लो कि इसके अलावा जैसे मैं बोलूं, she said slow but steady wins the race, slow but steady wins the race, ये क्या है, आइटम। जहां पे आइटम होगी तो वो भी चेंज नहीं होगी, slow but steady wins the race। अरे हेयर एंड टोर्टोइज वाली जो स्टोरी थी उसमें हमने जैसे एड क्लास में देखा था, उसका जो मॉरल था वो यही था, slow but steady wins the race। तो ये क्या है, एक आइटम है, आइटम में भी slow but steady wins, WINS wins आया हुआ है। अब यहाँ पे मींस हम इसको मानते हैं भाई ये प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल है, तो इसमें यदि चेंज करके पास्ट सिंपल में वोन होता, यदि आप वोन कर दोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ये दो नियम ध्यान में रखना। पहला नियम ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आई भी हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आई भी हो, तो हमें क्या नहीं करना है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस परिवर्तन नहीं करना है। दूसरा नंबर बिंदु ये कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, हैबिचुअल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, आइटम्स है, फ्रेज है, इनमें से जो भी आया हुआ है, एक आया हुआ है, तो हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं करना है। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये गलती भी कर बैठते हैं कि इनडायरेक्ट में यदि हम चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमा लगी हुई रहती है उनको हमें क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। यदि आप जैसे मानो कि ऐसे इन्वर्टेड कोमा में कोड रहता है, ये सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में कोड रहता है, तो आपको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करो तो इस प्रकार से बनाना है इसको। यहाँ पे ये कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा, शॉर्ट लेटर बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंजक्शन लगाते हैं, दोनों सेंटेंस एक बन जाएंगे।
इतनी देर तो ये सेंटेंस अलग अलग है, और कंजक्शन लगाते हैं क्या बन जाएंगे, दोनों सेंटेंस एक सेंटेंस बन जाएंगे। तो हर स्टूडेंट को ये बात भी ध्यान में रखनी है, हर स्टूडेंट को ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यदि आप ये गलती कर बैठोगे तो इसका मतलब है कि आपने नरेशन को भली भांति नहीं पढ़ा है। अब हम अगले बिंदु पे आते हैं, वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि मैं जो पहला बता रहा, जो कल आपको एक बात बताई थी कि हमें क्या करना है, 5 नियम को फॉलो करने हैं, 5 चेंजमेंट होंगे। यदि हमने 5 चेंजमेंट कर दिए इसका मतलब हमारा सेंटेंस कंप्लीट सही हो गया ना। अब जैसे सेंटेंस की हम शुरुआत करते हैं, You went to Jaipur yesterday. ये है सेंटेंस। अब देखो करना क्या है, मैं शुरुआत में बताया था कि 1 नंबर चेंजमेंट, 2 नंबर चेंजमेंट, 3, ये 10 चेंजेस 4 और ये अदर चेंजेस जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस जो चेंजेस आ रहे हैं, ये 5 चेंजेस करने हैं। यदि आपने 5 चेंजेस को आराम से कर दिया तो इसका मतलब आपका सही है। अब देखो हम स्टेप वाइज स्टेप एक एक चेंज करते जाएंगे, हमारा सेंटेंस खुद ब खुद बनता जाएगा। ये देखो सी, हमें देखो शेड 2 आया हुआ है, तो मैंने नियम लिखा था उसमें शेड 2 को हमने किस में चेंज किया था, टोल्ड में चेंज किया था, टोल्ड हिम। तो हमारा इसका मतलब है 1 नंबर बिंदु हमने क्लियर कर लिया। फिर दूसरे नंबर पे बिंदु आते हैं कंजक्शन। जो ये मैंने कंजक्शन वगैरह लिखाए थे, आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंजक्शन लिखाए थे प्लस जो रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंजेस लिखाए थे वो ओनली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस थे। और उस समय भी मैंने एक बात बोली थी कि जो जो अगले जो सेंटेंस पढ़ाते जाएंगे, इंटरोगेटिव पढ़ाएंगे, तो उसके कुछ नियम बाद में बता दूंगा, और ये जो आप बताए जा रहे हैं नियम वो ओनली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के ही। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब हमने 2 नंबर बिंदु भी क्लियर कर लिया। तीसरे नंबर बिंदु पे आते हैं, वो है प्रोनाउन चेंजेस। तीसरे नंबर बिंदु पे आते हैं वो प्रोनाउन चेंजेस। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। अब यू किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, यू यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा है सब्जेक्ट का। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमें इसका भी सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। तो हिम ऑब्जेक्टिव है, ये इसका सब्जेक्टिव क्या है, ही। इसका सब्जेक्टिव क्या है, ही, तो हमने ही लिख दिया। उसके बाद में आते हैं अगले बिंदु पे, वो है टेंस चेंजेस। वो क्या है, टेंस चेंजेस। अब इसमें टेंस आया वेंट, गो वेंट, मतलब वर्ब की सेकंड वर्ब, वर्ब की सेकंड वर्ब कौन से टेंस में आती है, दिमाग जाना चाहिए। यदि हमने टेंस पढ़ा है तो हमारा दिमाग जाएगा कि पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट में आता है। पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड वर्ब आती है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में तब भी हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है और मेन वर्ब कौन सी यूज होती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में हेड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गोन टू जयपुर। फिर अगले पे आते हैं यस्टरडे। ये टाइम एंड डिस्टेंस जो चेंजेस है, यस्टरडे को लिखेंगे प्रीवियस डे। हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक जो नियम चेंज करते हैं, और हमारा जो ये नरेशन है अर्थात डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया वो एकदम सही हो जाएगा। पहला नंबर बिंदु था हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, दूसरा नंबर बिंदु था हमने कंजंक्शन यूज किया, और तीसरा नंबर बिंदु था कि प्रोनाउन चेंजेस, चौथा नंबर बिंदु था टेंस चेंजेस, और पांचवा नंबर बिंदु था टाइम और डिस्टेंस
डिस्टेंस के जो चेंजेस हैं वो। तो पहला हमने सेट टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, कंजक्शन इसमें डेट आ गई, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम यहां पे ऑब्जेक्टिव है, हमें यहां पे लिखना है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव है ही वेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हेड आ गया, वो की थर्ड फॉर्म हो गई गॉन टू जयपुर। बाद में यस्टरडे को मैंने टाइम एंड डिस्टेंस जो चेंजेस है उसका चार्ट बनाया था, उसमें ये आया था। यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे, प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। 2 नंबर बिंदु, ये सेट रखूंगी। आई एम कुकिंग फूड फॉर यू। 2 नंबर बिंदु। अब इसमें चेंजमेंट करेंगे, देखो ही सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। मी, उसके बाद में कंजक्शन आएगा, देख कंजक्शन आ गए थे। अब इस सब्जेक्ट पे आएंगे, रिपोर्टेड स्पीच है, उसका जो सब्जेक्ट है वो आई है। आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का किया जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं एम कुकिंग, इज आर एम प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हमारा ध्यान जाना चाहिए कि यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ही के साथ वाज लगेगा या वर। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होगा। वाज कुकिंग फूड फॉर। अब देखो यू, यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ये बात हर स्टूडेंट ध्यान से देखना, हर स्टूडेंट ध्यान से देखना कि यू यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता। जैसे यहां आता, वर्ब से पहले आता, तो वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वर्ब के बाद में आ रहा है, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट होता तो यहां आता, वर्ब से पहले आता, वर्ब के बाद में आ रहा है, तो वो यू किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये यू है, ऑब्जेक्टिव है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन मी के अनुसार चेंज होगा। मी का जो सब्जेक्टिव होगा आई, और आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी, तो मी का मी आ जाएगा यहाँ। इस प्रकार से चेंजमेंट होगा। थर्ड नंबर देखो, He said honesty is the best policy। अब देखो ये क्या है, आइडल। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका कि आइडल या फ्रेज हिस्टोरिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, ये आएंगे तो टेंस परिवर्तन नहीं होगा। तो टेंस परिवर्तन नहीं होगा तो ही सेड का सेड आ जाएगा, तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट। उसके बाद में ये सेम का सेम आ जाएगा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि इसमें क्या नहीं होगा, जो टेंस चेंजेज है वो नहीं होगा। जो ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, तो इसमें जो डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमा लगी हुई है उसको हमें हटाना है, उसको हमें क्या करना है, हटाना है। यदि आपने इन्वर्टेड कोमा को नहीं हटाई, इसका मतलब आपने नरेशन कंप्लीट ही नहीं किया भाई, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज ही नहीं किया। तो ये बात हर स्टूडेंट को ध्यान में रखनी है कि आप यदि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कोमा लगी हुई है, आपको क्या करना है, उसको हटाना है। इससे क्या है, अभी तक जो डायरेक्ट स्पीच में ये दोनों कथन अलग अलग रहते हैं, एक और ये दो अलग अलग रहते हैं। फिर जो ही हम कंजक्शन लगाएंगे, कंजक्शन का काम होता है दो जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ना, दो वर्ड्स होते हैं उनको जोड़ना। तो ये दो सेंटेंस दोनों को जोड़ दिया, अभी ये अलग अलग थोड़ी रहे, अलग नहीं रहे, तो इन्वर्टेड कोमा हट जाती है यहाँ पे। अगला सेंटेंस देखो,
सुमन सेड टू हरी, सुमन सेड टू हरी, यू हैव गिवन मी ए बुक, यू हैव गिवन मी ए बुक। तो सुमन सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। हरी दैट आ गया कंजक्शन। यहां तक अगर स्टूडेंट चला जाता है, उसके बाद में गलती करते हैं, यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन, सेकंड। ये यहां पे देखो वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हरी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हरी का प्रोनाउन क्या होता है, ही। हैव गिवन, हैव गिवन, हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा ध्यान जाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो चेंज करेंगे तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हैड गिवन मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई का ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट है सुमन, सुमन का प्रोनाउन क्या होगा, शी। शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर। विजय सेड टू सुधा, I was teaching your brother, I was teaching your brother। अब देखो विजय सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। सुधा, उसके बाद में कंजक्शन दैट। आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, विजय, विजय का प्रोनाउन होगा ही। वाज टीचिंग, वाज टीचिंग प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस चेंज होगा तो हो जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट में लगती है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हैड बीन टीचिंग। इतना आगे योर, यू का पजेसिव, यू योर, यू योर। यू का यू तो सब्जेक्टिव हो गया, एक यू हो गया ऑब्जेक्टिव, और योर हो गया पजेसिव। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, सुधा, सुधा का प्रोनाउन होगा शी, शी का जो पजेसिव होगा शी, हर। तो मतलब शी का पजेसिव क्या होगा, हर प्लस। मनोज सेड टू मंजू, मनोज सेड टू मंजू, यू कैन हेल्प मी इन माई ट्रबल। मनोज सेड टू मंजू, यू कैन हेल्प मी इन माई ट्रबल। अब देखो मनोज सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, मंजू कंजक्शन हो गया दैट। अब आते हैं अब 3 नंबर में दो का प्रोनाउन चेंजेस। यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मंजू, मंजू का प्रोनाउन क्या आएगा, शी। कैन, ये बात मैं पहले बता चुका था आपको, जब नियम लिखाए थे तब भी ये बात बताई थी कि यदि हमारे मॉडल प्रेजेंट के आए हैं तो उसको पास्ट में चेंज कर दो। यदि पास्ट का मॉडल पहले से ही आ रखा है तो हमें उसको किसी में चेंज नहीं करना। तो कैन का क्या बन जाएगा, कुड बन जाएगा। हेल्प मी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है मनोज, मनोज का प्रोनाउन क्या होता है, ही। ये आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो ही का भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। तो मी, ही का क्या हो जाएगा, हिम। इन, ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई, मी, माई। आई का पजेसिव है, आई
पजेसिव है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट है मनोज, मनोज का प्रोनाउन क्या होगा, ही का पजेसिव क्या होगा, ही, हिम और हिज। इस प्रकार से बने गए। अगला तो सेंटेंस को देखो, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर माय फादर गिव्स मी मनी। अब देखो वही चेंजमेंट, ही सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, उसके बाद में हर, कंजंक्शन दोनों को जोड़ने के लिए दैट, फिर आते हैं माय फादर, माय फादर। अब ये देखो माय कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई मी माय, आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव, माय होता है पजेसिव। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है, ही का पजेसिव क्या होगा, हिज। फिर गिव्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हो जाएगा गिव की गेव। फिर मी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है, ही का यहां पे ऑब्जेक्टिव आएगा, हिम मनी। You have completed my work. Mahima said to Sunita, you have completed my work. Mahima said to Sunita, you have completed my work. तो महिमा said to चेंज हो जाएगा told में, सुनीता कंजक्शन आ जाएगा that, कंजक्शन आ जाएगा that, महिमा told सुनीता, उसके बाद में you सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सुनीता के, तो सुनीता का यहाँ पे प्रोनाउन आ जाएगा she। हैव प्लस वर्ब की, सॉरी कंप्लीटेड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, हैड कंप्लीटेड। माय वर्क, माय कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट है महिमा, महिमा का प्रोनाउन क्या होगा, सी, ये यहाँ पे आई का पजेसिव आया हुआ है, तो सी का भी पजेसिव क्या होगा, हर। अब देखो एक चीज नोट करो कि मैंने यहाँ पे जो सी है उसके आगे सुनीता नाम लिखा है, हर है यहाँ पे, इसके आगे महिमा लिखा, क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों एक ही जेंडर के, तो हमें पता नहीं चलेगा यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने सी का सी लिख दिया तो क्या पता चलेगा कि मैंने किसके लिए प्रयोग किया है, क्यों कि यू को इसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा तो भी सी आएगा, यू को इसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा तो भी सी आएगा, सी आएगा, तो ये सी महिमा के लिए भी हो सकता है, महिमा के लिए भी तो सी हो सकता है। अरे यहाँ पे हर है तो सुनीता यहाँ पे सी है, सुनीता का, सुनीता के लिए प्रोनाउन सी का प्रयोग करेंगे, सी का भी पजेसिव हर ही होता है, और यहाँ पे महिमा के लिए भी सी का करेंगे तो उसका भी पजेसिव प्रोनाउन हर ही होता है, तो दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए कि ये यहाँ पे हर है वो महिमा के लिए आया है और यहाँ पे सी है वो सुनीता के लिए आया है। तो ये एक बात ध्यान में रखना, यदि दोनों रिपोर्टिंग स्पीच में दोनों जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही जेंडर के हैं, जैसे जैसे यहाँ पे आ जाए मनोज और हरि, तो दोनों एक ही जेंडर के हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप बनाते जाओ, जैसे यहाँ पे आई आ रखा है तो आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो
सब्जेक्ट यहाँ पे मनोज है तो मनोज का ही आएगा, तो ही के आगे कोष्टक में लिख के मनोज नाम लिख दो। मतलब कि एग्जाम्पल को पता चल जाए कि यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया है, यहाँ पे जो ही का प्रयोग किया है वो मनोज के लिए किया है, ना कि यदि आप वैसा करोगे नहीं लिखोगे, इसका मतलब थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी कि यहाँ पे सी है वो सुनीता के लिए प्रयोग है या महिमा के लिए प्रयोग है। विनोद said to me, your father is my uncle. Your father is my uncle. तो विनोद said to told में चेंज हो जाएगा me, उसके बाद में कंजक्शन आ जाएगा that. योर फादर यू का पजेसिव है, यू का पजेसिव, यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन होता है, सेकंड, सेकंड किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट है मी, मी का सब्जेक्टिव क्या होता है आई, आई का पजेसिव क्या होता है आई, मी, माई, तो माई फादर। इजारा मैंने बताया था वाज वर्ब में चेंज होगा तो वाज। अब यहाँ पे आया हुआ माई, यहाँ पे आया हुआ माई, ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई, आई का पजेसिव है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है विनोद, विनोद के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो विनोद का प्रोनाउन क्या होगा ही, और ही का क्या हो जाएगा हिज। इस प्रकार से आपको चेंजमेंट करने हैं।